अरे वाह मिनकी, तुमने तो 3 अंडे दिए हैं। इसका मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ। हम दोनों माँ बाप बनेंगे तो बहुत खुशी होगी। और हाँ, मैं मामा बनूंगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। बड़े आए माँ बाप और मामा बनने वाले। मैं तो अभी के अभी इनको चट करके उनके सपनों के पलंग को तोड़ने वाली हूँ। एक जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे मिनकी सारस और टोनी सारस का एक जोड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मिनकी सारस ने 3 अंडे दिए। ऊपर वाले का शुक्र है कि आज तुमने पहली बार अंडे दिए हैं मिनकी। हम दोनों जल्द ही माँ बाप बनने वाले हैं। मुझे तो सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है। कुछ ही दूरी पर एक लोमड़ी भी अपनी गुफा से उनको देख रही थी। और मुझे भी ये सोचकर अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। जब मैं इन तीनों अंडों को खाऊंगी तो कितना मजा आएगा। तभी उन दोनों के पास मोंटू बत्तख आ गया। अरे वाह मिनकी, तुमने तो 3 अंडे दिए हैं। इसका मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ। हाँ मोंटू भैया, आप जल्द ही मामा बनने वाले हो। और सुनाओ, कैसे हो मोंटू बत्तख? मैं एकदम अच्छा हूँ। तालाब के दूसरे किनारे पर काफी सारा गोल्डन फिश फंसी है। मैंने सोचा तुमको बता दूं। क्या कहा? गोल्डन फिश? वो तो हम दोनों की फेवरेट है। चलो हम अभी चलते हैं। वो दोनों अपने अंडों को ऐसे ही छोड़कर बतख के साथ आगे बढ़ गए। तभी लोमड़ी मुंह में पानी लिए घोंसले के पास पहुंची। हम दोनों माँ बाप बनेंगे तो बहुत खुशी होगी। और हाँ, मैं मामा बनूंगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। बड़े आए माँ बाप और मामा बनने वाले। मैं तो अभी के अभी इनको चट करके उनके सपनों के पलंग को तोड़ने वाली हूँ। ये कहकर उसने एक एक करके 2 अंडों को खा लिया। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट अंडे हैं। गले को नमकीन करते हुए उतर रहे हैं। उसके बाद उसने तीसरा अंडा भी खा लिया। वाह, मजा आ गया। आज तक कितने ही अंडे खाए हैं, लेकिन इस मिनकी सारस के अंडों में एक अलग ही स्वाद है। कुछ देर बाद जब मिनकी और टोनी सारस वापस आए तो घोंसला खाली पाया। अरे ये क्या, मेरे अंडे किसने ले लिए? लगता है किसी दुष्ट जानवर ने उनको खा लिया। मिनकी ये देखकर उदास हो गई और टोनी का भी चेहरा उतर गया। लेकिन दूर खड़ी लोमड़ी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। सारी रात इन दोनों को नींद नहीं आई और ऐसे ही सुबह हो गई। चलो मिनकी, कुछ खाने के लिए चलते हैं। उसके बाद तुम फिर से अंडे देना। अब उदास कब तक रहोगी? और अगर फिर से अंडे देने के बाद कोई उनको खा गया तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी? ये सुनकर टोनी ने कुछ सोचा। वो सामने बने पत्थरों के ढेर से एक सफेद पत्थर चुग लाया और उसको घोंसले के अंदर रख दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? बस देखती रहो मिनकी। वो फिर से गया और एक और सफेद पत्थर उठाकर लाया और उसे भी घोंसले में रख दिया। ये दोनों पत्थर अंडे जैसे दिख रहे हैं। अब हमें पता चल जाएगा कि हमारे अंडों को किसने चुराया था। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। वो दोनों अब आगे बढ़े ही थे कि कुछ ही दूरी पर एक पेड़ की ओट में छिपकर देखने लगे। उसी समय लोमड़ी नींद से जागी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस यहाँ तो कोई है ही नहीं, इसको गुड मॉर्निंग विश करूं। ये कहते हुए उसकी नजर जैसे ही अंडों पर पड़ी, उसका चेहरा खिल उठा। वो भागकर वहां पहुंची। अरे वाह, आज तो ये दोनों सुबह सुबह ही मेरे लिए अंडे छोड़कर चले गए। कितनी फिक्र है इन दोनों को मेरी। ये कहकर उसने झट से उन पर मुंह मार दिया। अरे उसका जबड़ा दुख गया और उसने पत्थर मुंह से बाहर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो पत्थर है। ये सारस तो बड़े ही चालाक निकले। कोई बात नहीं, अगली बार मैं चौकन्नी रहूंगी। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो अपनी गुफा के अंदर वापस चली गई। बाप रे, ये तो एक लोमड़ी है। हम इससे क्या ही मुकाबला करेंगे।
अब तो हमें माँ बाप बनने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। कोई हमसे ताकतवर या दुष्ट है तो जरूरी नहीं कि हम उसे हरा नहीं सकते। हमें बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चतुराई से काम लेना होगा। ये सुनकर मिनकी सारस को कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन टोनी सारस ने जरूर कुछ सोच लिया था। मिनकी, मेरे साथ आओ। टोनी सारस मिनकी के साथ एक गुफा पर पहुंचा, जिसके बाहर एक शेर बैठा था। शेर खान, आपकी जान को खतरा है, जल्दी से यहाँ से चले जाइए। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? भला मेरी जान को किससे खतरा हो सकता है? एक लोमड़ी बहुत ही खतरनाक है। उसने अभी तक कितने ही जानवरों को मारा है और अब वो कह रही है कि शेर खान को उसकी गुफा के अंदर घुसकर मारूंगी। एक लोमड़ी? ये कहकर शेर खान एक पल को चुप रहा, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। ठीक है, ले आओ उसको। मैं मेरी गुफा के अंदर ही उसका इंतजार करूंगा। देखते हैं कौन किसको मारता है। ठीक है शेर खान, हम कल उसको लेकर आ जाएंगे। ये कहकर वो दोनों वहां से चल दिए। जब काफी आगे पहुंचे तो मिनकी ने टोनी से कहा, ये आप क्या करके आ गए? क्यों शेर खान को झूठ बोला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस लोमड़ी की गंदी नीयत उसकी कमजोरी है। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाने वाले हैं। अब मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। ये कहकर टोनी सारस ने मिनकी को न जाने क्या समझाया। वो दोनों अपने घोंसले पर पहुंचे और चुपचाप सो गए। आज रात मैं सोने वाली नहीं हूँ। सुबह होने पर जब ये अंडे देगी तब इनके जाने के बाद उन्हें खाकर ही नींद भरूंगी। ये सोचकर वो घात लगाए जागती रही। सुबह होने पर जैसे ही आंख खुली तो मिनकी सारस तेज स्वर में बोलती हुई उठी, ए जी सुनते हो? उठ जाओ, मुझे अंडे देने हैं। अरे उठ रहा हूँ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या कहा इसने? अंडे देने जाना है? वैसे आपका वो आइडिया बहुत अच्छा था कि अंडों को घोंसले में न देकर गुफा के अंदर अंडे दूं। अभी तक उस गुफा के अंदर हमारे 9 अंडे जमा हो गए हैं और अब भी 2 और देकर आऊंगी। ओहो, तो इन दोनों ने गुफा के अंदर अंडे देना शुरू कर दिया है। 9 अंडों का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आज तो समझो मेरी न्यू ईयर पार्टी हो जाएगी। वो दोनों जब जंगल की तरफ निकल गए तो लोमड़ी भी उनके पीछे हो ली। दोनों शेर की गुफा के अंदर चले गए तो लोमड़ी भी झट से अंदर घुस गई। अरे यहाँ तो बड़ा अंधेरा है, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत भूख लगी है, आज तो मैं खूब जी भर के खाऊंगी। हाँ। उसकी आवाज सुनकर शेर खान सामने आ गया और उसे देखकर लोमड़ी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ओहो, तो तुम मुझे खाओगी, वो भी जी भर के? आओ, मैं तुम्हारी न्यू ईयर पार्टी करवाता हूँ। अरे शेर खान, मैं तुमको भला कैसे खा सकती हूँ? मैं तो... शेर खान उस पर झपट पड़ा और उसकी गर्दन अपने मुंह में दबा ली। ये देखकर मिनकी और टोनी सारस को राहत मिली। वो अपने घोंसले पर वापस पहुंचे और मिनकी ने 3 अंडे दिए। सच कहा था आपने, दिमाग का सही इस्तेमाल करके चतुराई से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। कुछ दिन बाद अंडों से बच्चे निकले और इन दोनों का माँ बाप बनने का सपना पूरा हो गया। अरे वाह, मुझे परी की छड़ी मिल गई। बंदर भाई, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, तुम मुझे मेरी छड़ी वापस कर दो। हाँ ठीक है, मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि तुम मेरे लिए एक दुल्हन लेकर आओ। इस जंगल में एक भी बंदरिया नहीं है, इसीलिए मैं किसी और प्रजाति की दुल्हन से भी शादी कर सकता हूँ। हिरनी माँ का दर्द और नटखट परी का जादू। ड्रीमलैंड जंगल में सुहानी सुबह थी। हिरनी माँ अपने बच्चे छोटू हिरन के साथ तालाब पर पानी पी रही थी। बेटा, और कितना पानी पियोगे? जितना ज्यादा पानी पियोगे
उतना ही ज्यादा टॉयलेट आएगा। माँ बस थोड़ा सा और। छोटू हिरन अभी पानी पी ही रहा था कि तभी एक तीर आकर हिरनी माँ की कमर में लगा। आह! मम्मी, ये दुष्ट शिकारी कहाँ से आ गया? इसके तीर ने तो आपको जख्मी कर दिया। बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ, वो शिकारी फिर से तीर चलाने वाला है। नहीं माँ, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। शिकारी दोबारा से धनुष में तीर लगा रहा था। ये देखकर हिरनी माँ ने हिम्मत की और दोनों ही वहाँ से भाग निकले। काफी आगे आने के बाद हिरनी माँ ने अपने घुटने टेक दिए। मुझसे अब और नहीं भागा जा रहा। माँ आप फिक्र मत करो, मैं अभी डॉक्टर खरगोश को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर छोटू हिरन भागा भागा गया और डॉक्टर खरगोश को ले आया। अरे बाप रे बाप, ये तीर तो तुम्हारी पसूली में फंस चुका है। अब इसको निकाला नहीं जा सकता। इसको खींचा तो ये टूटकर इनके पेट में ही रह जाएगा और इनकी मौत हो जाएगी। हे ऊपर वाले, ये किस दुविधा में मुझे डाल दिया है। मैं अपनी माँ को दर्द में नहीं देख सकता। तीर नहीं निकाला तो ये धीरे धीरे मर जाएंगी, और अगर तीर निकालने की कोशिश की तो जल्दी मर जाएंगी। अब मैं क्या करूं? छोटू हिरन, अब तो इनको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ये सुनकर छोटू हिरन को बहुत दुख हुआ। अपनी माँ के कराहने की आवाज वो सुन नहीं पा रहा था। वो वहाँ से जाकर वापस तालाब के किनारे बैठ गया। अपनी माँ को मरते हुए देखने से अच्छा है कि मैं पहले खुद ही मर जाऊं। अब वो शिकारी आएगा और मुझे तीर मारकर मुझे खत्म कर देगा। छोटू हिरन काफी देर तक शिकारी के इंतजार में बैठा रहा, लेकिन वो नहीं आया। तभी उसको तालाब किनारे एक परी बैठी हुई नजर आई। अरे तुम तो एक परी हो, अब मेरी माँ की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर खरगोश ने कहा था कि उन्हें अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। प्यारे हिरन, मेरा नाम नटखट परी है। मैं एक परी जरूर हूँ, लेकिन मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो? कल शाम मैं इस जंगल की फुलवारी में घूम रही थी। अरे वाह, चमेली के फूल, इन्हीं की तो मैं तलाश कर रही थी। मैं उन फूलों को खाने लगी और मैंने मेरी छड़ी एक पत्थर पर रख दी। तभी एक बंदर आया और उसने मेरी छड़ी उठा ली। अरे वाह, मुझे परी की छड़ी मिल गई। बंदर भाई, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। तुम मुझे मेरी छड़ी वापस कर दो। हाँ ठीक है, मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि तुम मेरे लिए एक दुल्हन लेकर आओ। इस जंगल में एक भी बंदरिया नहीं है, इसीलिए मैं किसी और प्रजाति की दुल्हन से भी शादी कर सकता हूँ। जब मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद मैं तुमसे अपनी बाकी ख्वाहिशें जाहिर करूँगा। मैं तुम्हारे लिए दुल्हन कैसे ढूंढ सकती हूँ भला? अगर नहीं कर सकती तो ठीक है, मैं तुमको छड़ी नहीं देने वाला। अब या तो मेरे लिए एक दुल्हन ढूंढ कर लाओ या फिर अपनी इस छड़ी को भूल जाओ। वो दुष्ट बंदर मेरी छड़ी लेकर चला गया और उसने उसे अपने घर के अंदर रखा है। मेरी छड़ी के बिना मैं कोई जादू नहीं कर सकती। तुम फिक्र मत करो, मुझे मेरी माँ को बचाना है, इसलिए अब मैं उस मोंटू बंदर के लिए दुल्हन ढूंढ कर ही रहूंगा। ये कहकर छोटू हिरन वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद मोंटू बंदर अपने घर के बाहर बैठा हुआ केले खा रहा था। तभी छोटू हिरन वहाँ आया और लड़की की आवाज में बोला, अरे वाह, कितना हैंडसम बंदर है। छोटू हिरन के कानों में झुमके थे और गले में हार था। आंखों में काजल भी लगा हुआ था और वो एक बहुत खूबसूरत हिरनी लग रहा था। अरे ये क्या, इतनी खूबसूरत हिरनी तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये कहकर वो उसके करीब गया। तुम्हारी मुस्कान ने तो मेरे दिल पर 1000 छुरियां एक साथ चला डाली। आप एक बंदर हो, मुझ जैसी हिरनी पर क्यों लट्टू हुए जा रहे हैं? क्या हुआ, तुम हिरनी हो तो? मुझे तो पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर छोटू हिरन खुश हो गया और उसी मीठी आवाज में बोला, ठीक है, अगर आप एक बंदर होकर मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर मोंटू बंदर उछल पड़ा। यप्पी!
लेकिन शादी के बाद तुम मुझे रखोगे कहाँ, वो तो दिखाओ। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुमको मेरा घर दिखाता हूँ। ये कहकर मोंटू बंदर उसको अपने घर के अंदर ले गया। ये देखो मेरा घर, जो अब हम दोनों का होने वाला है। अरे वाह, आपका घर तो बहुत अच्छा है। मुझे पता था तुमको पसंद आएगा। हाँ, लेकिन वो जो कोने में छड़ी रखी है वो क्या है? ये छड़ी एक परी की है। मैंने इसे अभी तक अपने पास इसलिए रखा था कि जब मेरी शादी तुम जैसी खूबसूरत दुल्हन से होगी तो फिर मैं उस परी को बुलाकर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अरे क्या हुआ? आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। हंसते हंसते मेरा तो पेट दर्द करने लगा है। अरे अरे, तुम इसे मजाक समझ रही हो? हाँ, ये मजाक ही है। ये कहते हुए छोटू हिरन ने छड़ी उठा ली। तो तुम कहना चाहते हो कि ये छड़ी किसी परी की है? हाँ है, तुम चाहो तो अभी उसको बुला सकता हूँ। ये कहकर मोंटू बंदर ने ऊंची आवाज में कहा, ए जादुई परी, तुम्हारे आने का समय हो गया है, जल्दी से मेरे पास आओ। ये कहते ही तेज हवाएं चलने लगीं, जिससे धूल उनके आसपास उड़ने लगी और वहीं परी प्रकट हो गई। देखा, अब तुमको यकीन आया ना? छोटू हिरन की नाक में धूल पहुंच गई थी। तभी उसको एक छींक आई। अच्छू! उसके छींकते ही उसके कानों के बूंदे और गले का हार नीचे गिर गया और मोंटू बंदर चौंक पड़ा। अरे तुम तो छोटू हिरन हो, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तभी छोटू हिरन जोरों से चिल्लाया, भागो नटखट परी, भागो! ये सुनकर नटखट परी उड़ने लगी और छोटू हिरन बहुत तेज भागा। मोंटू बंदर ने उसका पीछा किया, लेकिन हिरन की चाल बहुत तेज थी। मेरी आखिरी घड़ी नजदीक है। कितना अच्छा होता कि मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने होता और मैं आखिरी बार उसको देख पाती। तभी वो दोनों भी वहाँ आ पहुँचे। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए आपको बचाने का उपाय करने गया था। तभी छोटू हिरन ने परी को उसकी छड़ी दे दी और बोला, नटखट परी, मेरी माँ के सीने से इस तीर को इस तरह से निकालो कि ये तीर निकलने के ठीक बाद ही मेरी माँ अच्छी हो जाए। क्यों नहीं छोटू हिरन, मैं अभी इस तीर को पूरी तरह से इनके शरीर से निकाल देती हूँ। ऐसा कहकर उसने छड़ी घुमाई और अपने ही आप माँ हिरनी के शरीर से तीर निकलने लगा। कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। वो तीर निकलते ही अपने आप टूट कर बिखर गया और माँ हिरनी एकदम ठीक हो गई। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसी औलाद ऊपर वाला हर किसी को दे। उनको खुश देखकर परी मुस्कुराई और बोली, अगर मेरी जरूरत कभी भी पड़े तो मुझे पुकार लेना, मैं वापस आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया नटखट परी, गुड बाय। शुक्रिया नटखट परी, गुड बाय। परी हवा में उड़ चली और फिर छोटू हिरन अपनी माँ हिरनी के साथ मजे से भागने लगा। माँ, मुझे पकड़ो। पकड़ो, मुझे पकड़ो।